हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन। चैप्टर 5 है क्या? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में कहते हैं बच्चों सांतत्य एवं अवकलनीयता। बच्चों ये कैलकुलस का पोर्शन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसका एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी संक्षिप्त में आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर बोलेंगे तो आप सोचोगे कि ये बोरिंग वीडियो है, चलो कट करो। तो इसलिए शार्ट में सुन लीजिएगा। 5 जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये पहले तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे 6-7 चैप्टर में, फिर उसके बाद 7 में इंटीग्रेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर से 45 मार्क्स का बच्चों आता है, और ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं आती तो डिफरेंशियबिलिटी फंसेगी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती तो हमें इंटीग्रेशन कमज़ोर हो जाएगा, फिर अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उसका एप्लीकेशन दिक्कत करेगी। इसलिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जो बिल्कुल आसान लगे। तो आओ बच्चों देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी है क्या? क्या पहले सबसे पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं सांतत्य। क्या कहते हैं? सांतत्य कहते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे देखेंगे, इसलिए हमें सांतत्य। अब बच्चों कॉन्टिन्यूटी या सांतत्य चेक करेंगे किस पे? कोई फंक्शन होगा, कोई फंक्शन होगा कोई फंक्शन है f(x), इस पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अब फंक्शन क्या होता है? ये क्या है हमारा फंक्शन? क्या है? फंक्शन हिंदी में कहते हैं फलन। किसी फलन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना। अब बच्चों कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों ने लिमिट की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें लिमिट पोर्शन नहीं आता है तो फिर कॉन्टिन्यूटी करने में दिक्कत होगी। तो उससे पहले हम लोगों ने 11th क्लास में लिमिट पढ़ा है, उसको शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं कैसे प्रूव करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों ये क्या है? सबसे पहले आ गया फंक्शन। अब लिमिट थोड़ा बाद में कर देते हैं, कुछ बच्चों को फंक्शन में ही कन्फ्यूजन होगी, इसलिए पहले फंक्शन बता देते हैं कि फंक्शन है क्या। अब फंक्शन क्या है? इस प्रकार के हो सकता है, ये भी एक क्या है? फंक्शन है। x = x+1, ये क्या है? एक फंक्शन है। f(x) = x+2, ये भी क्या है? एक फंक्शन है। या 3x+2, ये भी क्या है? एक फंक्शन है। ये सब बच्चों क्या है? इस तरह के सब फंक्शन होते हैं। जैसे x² - 1, ये भी एक फंक्शन है। f(x) = x² - 1/x-1, ये भी क्या है? फंक्शन है। ये हमारे फंक्शन हैं। अब बच्चों अगर ये हमारा फंक्शन है, अब यहाँ हम चेक करना है कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो कैसे करते हैं? लिमिट थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। अब ये हमारा फंक्शन दिया f(x) x+1। अगर बच्चों x की वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू हम रखें और फंक्शन की वैल्यू हमें निकल आती है, तो कैसे करते हैं आओ देखते हैं। x+1, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा लेट या माना जो f(x) है हमारा f(x) को क्या ले लेते हैं? y = x+1। अब बच्चों अगर इसके लिए चलो छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, समझने के लिए एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बच्चों कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा। ये क्या होता है? थोड़ा बड़ा बना दूँ, इसे एक एक यूनिट के हम लोग इसमें मार्क कर लेते हैं। 0, 1, 2,
3। अब उसी तरह ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये y एक्सिस की पॉजिटिव होती है 1 2 3 और इधर निगेटिव डायरेक्शन होती है। अब समझने के लिए थोड़ा बच्चों बनाए दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम x की कोई वैल्यू के लिए, जैसे देखिए x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो y क्या आएगा, 1 आएगा। x इज इक्वल टू 0 ले लें, x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर तो y बच्चों क्या आएगा, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, अगर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x 0 रखने पर y क्या आ रहा, 1 आ रहा हमारा, ये यहाँ पॉइंट। ठीक, अगर x की वैल्यू हम x की वैल्यू 1 रखें तो y क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ x 1 + 1 2 आ जाएगा। तो हमारा x 1 है और y 2 है, ये y। नंबर आप लोगों को 9th में बताया गया है, लोकेट द नंबर लाइन। नंबर इस पे कार्टेशियन प्लेन पे 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर से देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों जब x की कोई वैल्यू के लिए अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकल आती है तो ऐसे फंक्शन अभी आ जाएगा। अब देखो एक और चेक कर लेते हैं, देखिए अगर x की वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 2 ले लें तो 2 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे निगेटिव लो या पॉजिटिव लो। x 2 है तो y कितना आ रहा है, 3 हमारा ये। अब बच्चों इनको जोड़ दीजिए आपस में ऐसे। अब ये देखिए, ये ऐसे जोड़ दिया। अगर निगेटिव वैल्यू ले लेते, अगर -2 लेते तो -1, ये पॉइंट आ जाता। तो अब देखो हमें ये ग्राफ जो बना हुआ है, कहीं पेन को उठाना नहीं पड़ा, कहीं पेन को उठाना नहीं पड़ा। हाँ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ जान लेना, भी बाद में पढ़ेंगे। अब बिना पेन उठाए हमने ग्राफ को ड्रा कर दिया। अब ड्रा कर दिया तो ये हमारा कौन सा फंक्शन बन गया, कॉन्टिन्यूटी में ये कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। कौन सा फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। तो बच्चों ये हमारे फंक्शन थे। ये फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। फंक्शन जो हमारे हैं 2 प्रकार का होता है, एक रिमूवेबल होता है और एक नॉन रिमूवेबल होता है, जिन्हें हम रिमूव करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे अब ये फंक्शन हमारा एक दिया गया है, ये फंक्शन हमारा यहाँ दिया गया है। इसको जैसे हमारा फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू दिया है x² - 1 अपॉन x - 1। अब अगर हम इसको डायरेक्ट अगर वैल्यू लिखें, देखिएगा ज़रा। अब अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें, यह क्या है हमारा, y इज इक्वल टू, मान लिया कि ये है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बच्चों है, समझ में ना, ये मेरी गारंटी, बशर्ते ध्यान दीजिए खाली। अब अगर x की वैल्यू हम क्या ले लें, 1, x इज इक्वल टू 1 पर, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा ज़रा, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1। अब ये क्या आ गया, 0/0, 0/0। अब 0 जब 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नॉट डिफाइंड होती, वो डिफाइंड नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब ये x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या आएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा। देखिएगा, अभी बना के दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू 1 पर, इसके लिए देखो ये ग्राफ अभी बनाए दे रहा हूँ, देख के ज़रा ध्यान से देखिएगा। 0 1 2 3 -1 -2 -3, फिर -1 -2 -3, ये +1 +2 +3। ध्यान से देखिए। अब हमने क्या लिया, x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो फंक्शन
नॉट डिफाइंड आ रहा है वहाँ पर। और अगर कोई वैल्यू ले, देखिएगा x की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2, x की वैल्यू क्या लें 2 लें, 2 लेने पर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 बचा क्या 3, 2 में 1 माइनस किया तो क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 आएगा। जब x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हमारा कहाँ y कितना आ रहा है 3, ठीक। लेकिन जब 1 ले रहे थे x की वैल्यू तो y हमारा डिफाइन नहीं कर रहा था, तो वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वो ब्रेक हो जाएगा। देखिएगा अगर y की वैल्यू हम कुछ और ले लें, माइनस ले लेते हैं, माइनस में अगर ले लें या प्लस में ले लें कुछ भी, अब अगर 3 ले लें, अभी क्या लिया था हमने 1 लिया, अब 0 ले लेते हैं, ठीक। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 0 में -1 करें भाई, 0 का स्क्वायर 0, x इज इक्वल टू 0 पर। अब अगर 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 1 क्या आएगा -1 अपॉन -1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी, किस पे आएगी 1 पे, जब x 0 ले रहे हैं। यहाँ पर ये x 0 है तो y आ रहा हमारा 1, ध्यान से देखिएगा। अब जो इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, अब इसका ग्राफ जब मिलाएंगे तो ये 1 पे तो ब्रेक कर रहा है, ऐसे कुछ जाएगा और यहाँ पर इसको ये छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि x बराबर 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये चीज़ बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन x बराबर 1 पे क्या है डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये साइन लगा दिया जाता है। तो बच्चों ये हमारे क्या थे फंक्शन थे, जो फंक्शन बिना हम कोई कर्व पेन उठाए बिना ड्रा कर देते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और जहाँ पे हमें पेन जैसे यहाँ तक गया फिर पेन उठा के आगे से बनना, तो ये हमारा क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो ये बच्चों क्या थे फंक्शन। अब कैसे किसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक किस पे करते हैं, किसी खास पॉइंट पर। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या है हमारा 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या आएगा 1 आएगा, एट 1 पर फंक्शन क्या हो रहा है हमारा ब्रेक हो रहा है। तो ये याद रखिएगा जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा वो 1 होगा। अदर सारे नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जितने भी रियल नंबर होंगे 1 को छोड़कर, अदर सब पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस वाले फंक्शन में x स्क्वायर -1, अगर यही फंक्शन रिमूव कर दिया जाए तो रिमूवेबल हो जाएगा। जैसे देखिए अब अगर इस फंक्शन को हम ब्रेक कर दें, क्या कर दें ब्रेक कर दें अपॉन x -1, तो इसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर -b स्क्वायर वाली लगा देते हैं, तो ये फंक्शन अब हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये कैंसिल क्या आ गया x+1। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए, अब x की किसी भी वैल्यू के लिए अब ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा आराम से। तो ये कौन सी, ये रिमूवेबल होती है, डिसकंटिन्यूटी जो होती है रिमूवेबल, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। अब बच्चों थोड़ा ये तो फंक्शन जान लिए कि फंक्शन होता क्या है। इस तरह जो नंबर है ये लीनियर फॉर्म में दिए गए हैं, कोई घात 1 वाले घात 2 वाले, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन अधिकतर बच्चों जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। सभी पॉलिनोमियल चाहे 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर जानते हैं लिमिट, कैसे उसे हम अप्लाई करेंगे और कैसे उसका कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं। 2-4 स्टेप हैं। ये तो रहा हमारा फंक्शन, तो फास्ट वीडियो नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है।
कंटिन्यूटी जानने के लिए कुछ लिमिट की ज़रूरत है, बिना लिमिट के संभव नहीं। इसलिए सबसे पहले आप जान लेते हैं कि लिमिट क्या है। वो फंक्शन था इसलिए फंक्शन बताने लगे, आपका टाइम ले गए। तो देखिए कि लिमिट किस पे चेक करनी है हमें, किसी फंक्शन पर। किस पे चेक करनी है, फंक्शन, कोई फलन। फंक्शन को क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। मान लिया x = a पर हमें चेक करना हो, कैसे इसे हम लिमिट में अप्लाई करते हैं, सांकेतिक भाषा क्या है हमारी। तो इसे हम कैसे लिखते हैं देखिएगा, लिमिट x एक्सटेंड्स टू a f(x). अब बच्चों इस तरह a बराबर चेक करने पर हम लिमिट में कैसे लिखते हैं, इसको कैसे, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लिमिट x एक्सटेंड्स टू a f(x). अब बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। कैसे आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, x की जगह a पुट कर देंगे, आराम से आएगा, आपने 11th में किया भी होगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू आती है x बराबर a पर लिमिट की, वो हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। तो ये हमारा इसका सिंबल हो गया, कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या जानेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या जानेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, देखिएगा, लिमिट x एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कैसे लिखते हैं उसको, सांकेतिक भाषा में x एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव f(x). अब नेगेटिव साइन ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। शॉर्टकट में कहते हैं LHL। ठीक बच्चों, और कैसे लिख सकते हैं इसको देखिएगा, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाता है h प्लस a प्लस h, निगेटिव है तो माइनस, पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा बच्चों। अब ये कैसे आया देख लीजिए ज़रा एक मिनट। अगर x = हम a माइनस h ले लें, हमें चेक करना है x = a पर, ये यहाँ लिखा हुआ, तो x की जगह a ये लेट किया गया है बच्चों। तो हमारा क्या होता है, a कैंसिल, तो h क्या आ जाता है हमारा, 0 आ जाता है। h क्या है बच्चों, h है बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस। जैसे ये है हमारा, इधर से निगेटिव डायरेक्शन LHL इस साइड होता है, इधर RHL राइट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। अब इस तरफ से जब x बढ़ेगा इधर, तो जब इधर बढ़ेगा धीरे धीरे 0 की तरफ, तो वही डिस्टेंस h की है, बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस होती है, इसलिए h से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर बढ़ेगा इस तरफ से x 0 की तरफ, वही चीज़ ये लिखी गई, h एक्सटेंड्स टू 0 a माइनस h। इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब राइट हैंड लिमिट की बच्चों बात आती, LRHL। पहले राइट हैंड लिख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में कहते हैं RHL। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखिए बच्चों, लिमिट x एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव f(x), ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0, अब a प्लस h, जहाँ ये हमारा था f(x), उस जगह हम a प्लस h लिख देंगे। ठीक, ये हो गई हमारी। तो हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करना है, ऐसे चेक कर लेंगे, और जो लिमिट की वैल्यू चेक करनी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब बच्चों बात आती है कि फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में इसका क्या काम है। फंक्शन बच्चों कब कंटिन्यूअस होगा, जब हमारी फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट
क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये बराबर, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। कौन सा फंक्शन होगा, सतत। अगर इनमें से कोई भी दो, जैसे LHL नॉट इज इक्वल टू RHL आ गया, या फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो इस कंडीशन में फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, असंतत होगा। क्या होगा, असंतत होगा। तो ये बच्चों हमारी कंडीशन, हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, जो पॉइंट हम निकालेंगे। तो ये हमारा बच्चों रहा। अब हमें कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो ध्यान दीजिए ज़रा। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, अगर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है, फंक्शन किस टाइप का है। अगर बच्चों फंक्शन जो दिया गया है कुछ इस टाइप का, जैसे दिया गया x+3, अगर फंक्शन में कोई हम ना तो गुणनखंड कर सकते हैं, ना फैक्टराइजेशन जिसको गुणनखंड को कहते हैं, फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफाई कुछ नहीं हो रहा है सब, तो हम डायरेक्ट x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर फैक्टराइज होता है तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। नंबर 2, अगर फंक्शन हमारा रूट में दिया गया है तो उसे सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे फंस जाते, रूट आ गया तो दिक्कत हो जाती है उन्हें। तो रूट आ गया, सबसे पहले रैशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण जिसे कहा जाता है, तो वो करेंगे। नंबर 3 जो स्टेप उसका चेक करेंगे, देखेंगे जो हमारा अगर फ्रैक्शन में दिया गया है कोई नंबर, कोई फंक्शन, जैसे हमारा दिया गया f(x)/gx, अब नीचे जो फॉर्म दिया गया है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यू पुट करने पर अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसे सबसे पहले हमें उसे हटाना है। देखेंगे किस तरह ये हटेगा, कोशिश करेंगे कि वो हट जाए, सिंप्लीफाई करके या परमेयीकरण करके वो 0 हमें हटा देना है, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ों को बच्चों हमें ध्यान रखना है। ये हमारी थी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। और अगर थोड़ा बहुत समझना है देख लीजिए शॉर्टकट में, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जैसे हमने बिना पेन उठाए ऐसे कर्व ड्रा कर दिया तो ये हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और फिर से एक बार अभी बता चुका हूँ, फिर देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन ऐसा है, अब ब्रेक करके ये यहाँ हो गया, ठीक, फिर ऐसे चला गया, अब ये फंक्शन 2 जगह ब्रेक हो रहा है, यहाँ और यहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक हुआ। तो जहाँ पर ये ब्रेक हुआ, मान लो ये डिस्टेंस a है या ये b है, 2 जगह से ब्रेक हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होंगे। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हमने पेन को उठाना पड़ा ग्राफ ड्रा करने के लिए। इसमें हमने पेन नहीं उठाया, इसलिए ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों ये रहा थोड़ा संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, तो ये इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। ऑल पे प्रेस कर लेना। हाँ, अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो। न्यू यूजर हूँ बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मदद करें। आप लोगों को मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जितना अच्छा हो सके एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।
एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक की पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।